क्योंकि स्टूडेंट्स भी कम हैं, कई जगह सिग्नल्स का भी इशू है। तो आज एक जनरल सा टॉपिक उठा लेते हैं जो हर इंजीनियर के लिए सीखना भी ज़रूरी है और जो प्लानिंग से रिलेटेड भी नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग ने फिर आज की क्लास में अटेंटिव रहना है। तो क्या कहते हैं, उठा लें वो टॉपिक आज, कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी जगह सिग्नल नहीं है, आपको पता है कि शायद वो चेलम है, चेलम, वो तो उसकी वजह से शायद नहीं है। तो कौन कौन एग्री है सबको लेके? ठीक है, शेख हंसब साहब भी आए हैं, वो भी भाग गए हैं। और कौन कौन एग्री है इसको लेके? आज प्लानिंग का टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो एक जनरल सा टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट्स का। क्योंकि चूंकि चेलम है, कई जगह सिग्नल नहीं है, तो काफी इंजीनियर्स ने ज्वाइन नहीं किया। तो हु इज इंटरेस्टेड इन दैट जनरल टॉपिक? शुड वी गो अहेड विद द स्केड्यूल और वी शुड हैव टू ग्रैब दैट जनरल टॉपिक जो आपको लाइफ टाइम फायदा देगा? तो एग्री हैं इस बात पे? शुड वी हैव टू डिस्कस द, ओके। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ठेकेदार होता है, वो हमें कहाँ से लूटता है, कहाँ से वो हमें लूटना शुरू करता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी चीज होती है, मटेरियल आप जहाँ से लेते हो, कभी भी वो आप ठेकेदार के ऊपर मत फेंको। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ, वेन एवर यू विल ओपन योर ओन कंपनी, वेन एवर यू विल स्टार्ट योर वर्क, ठीक है, आप कभी भी ये चीजें ठेकेदार के ऊपर मत फेंको कि वो आपके लिए मटेरियल लेके आए या कुछ काम करे, क्योंकि वो जरूर अपना 1 रुपया या 2 रुपया उसके अंदर रखता है। तो ये आपने उसको बाउंड करना है, किसके अंदर? इस तरह, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान। ये जो P6 जब हम करते हैं, तो हम प्लानिंग बाद में करते हैं, ये काम पहले करते हैं। बिटवीन द टू पार्टीज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो दो पार्टीज के दरमियान होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से आपको ठेकेदार ग्रैब करता है, जहां से वो आपकी वीकनेस पकड़ता है, चाहे आप कोई घर बना रहे हैं, चाहे कोई प्लाजा बना रहे हैं, वट एवर, वो आपको ग्रैब करता है मटेरियल से। उसकी कोशिश होती है कि वो कहता है कि मैं आपको 3 रुपए 4 रुपए जहां से उठा के दूंगा, सस्ता दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो मटेरियल पे कंप्रोमाइज कर लेता है समटाइम्स। ठीक है, तो वो मटेरियल के अंदर क्या करता है, अपना पैसा अलग से रख लेता है। यानी जो ईंट आपको 18 रुपए की मिलनी है, जो ब्लॉक आपको 30 रुपए का मिलना है, ठीक है, वही ब्लॉक वो आपको कहता है कि ये मैं आपको 27 रुपए में लेके दे रहा हूँ। लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है। सिमिलरली कंडुइट्स जो है, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। अब एक स्टेज तो ये आ गई, मटेरियल आपने खुद सेलेक्ट करना है, मटेरियल खुद लेना है। सेकेंडली, आपने जिस चीज को देखना है वो होता है आपका कवर्ड एरिया। देखें, कवर्ड एरिया आपसे कहा जाता है कि आपसे जो लेबर रेट है वो ठेकेदार रहेगा। शेख अनसब साहब आज नहीं आए हैं, गायब हो गए हैं। वो आपसे कहता है कि मैं 310 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, 350 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा हूँ।
और यही बात वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल आता है वो अपने लिए कहता है मैं इतने स्क्वायर फीट लूंगा, प्लम्बिंग वाला आता है वो अपने स्क्वायर फीट होते हैं, और जो हमारा सिविल के है वो अपने स्क्वायर फीट बताता है। अब ये स्क्वायर फीट का मकसद उसका क्या होता है, वो हमें क्या चीज कन्वे करना चाह रहा होता है। देखें, जहां से ठेकेदार आपके पैसे खाता है वो होते हैं आपके शेयर्स। वो बाहर से उसकी मेजरमेंट्स करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो आपकी जो है वो उसके ऊपर जो है मेजरमेंट कर लेता है। अब किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो एक ठेकेदार है वो हमसे कितने पैसे लेगा, या उसका जो है क्या कहते हैं कितना बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और यही कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दूंगा। आपने जिंदगी भर इंशाल्लाह यही कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, ठीक है। और ये एक किस्म की मैं आपको एक ऐसा स्किल दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। देखिए स्क्वायर फीट में क्या होता है, अब ये आपके पास एक एरिया है। अब इसमें जो जब भी हम ब्लॉक प्लान लेते हैं, ब्लॉक प्लान क्या होता है, ब्लॉक प्लान ये जो शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो शेड नजर आ रही है, ड्राइंग मैंने खुद ही बनाई है, डिजाइन मैंने खुद ही किया है इसको PCHS में। अब ये जो आपको शेड्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये जो शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी मेजरमेंट्स को हम ड्राइंग से निकाल देते हैं। ड्राइंग से निकाल देते हैं, यानी ड्राइंग का मतलब क्या है। अब ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, तो आपको जो ये इसका जो एरिया मिला है यहाँ पे ड्राइंग ग्राउंड फ्लोर का, ये है आपके पास टोटल 2747। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो शेड्स हैं ये इंक्लूड नहीं है, शेड्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट अब आपका ठेकेदार कहता है यार मैं तो आपसे लूंगा 310 रुपये स्क्वायर फीट, 410 रुपये स्क्वायर फीट। तो वो क्या कहता है, वो कवर्ड एरिया, वो कहता है कि आप नक्शा ले आओ फिर मैं बताऊंगा कितना है। आप नक्शा ले आओ फिर मैं बताऊंगा कितना है, यानी आप उससे कहते हो कि यार मुझे वैसे बता दो, वो आपको नहीं बताता। क्यों? वो कहता नक्शा ले आओ फिर बताऊंगा, लेकिन वो ये नहीं कहता कि नक्शे में उसने क्या देखना है, मैप में उसने क्या देखना है। मैप के अंदर वो ये देखता है कि यार ये जो मैंने जो इसमें ब्रिक वर्क्स करना है, वो ब्रिक वर्क कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस इसमें जो शेड आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ तक मैंने देने हैं। तब जाके वो अपने रेट को फिक्स करता है। एक फार्मूला याद रखना है, जितना बड़ा घर होगा, जितना बड़ा आपका कवर्ड एरिया होगा, उतना लेबर रेट कम होगा। ये आपने याद रखना है, इससे आप इसको फंसा सकते हो ठेकेदार को। वो कहेगा काम बहुत ज्यादा है, आप कहोगे कवर्ड एरिया भी तो ज्यादा है, यानी आपके जो है आपको पैसे भी तो ज्यादा मिल रहे हैं। अब कैसे ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि ये जो मैप है, इसका जो कवर्ड एरिया जितना भी बना है, ठीक है, ये आपको ब्लॉक एरिया में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये दिस वन 2340.01 ये शेड निकाल के है, प्लस दिस वन गिराज का एरिया, और ये शेड का एरिया। अच्छा यहाँ पे आपने उसके पास आ रहा है 5530.28। अब वो करता क्या है कि 5530.28 ये जब मेजरमेंट करेगा छतों की, मल्टीप्लाई विद 310 रुपए, तो इसके पास जो आएगा वो ये इसका पैसे आएंगे 17,14,386 रुपए इसका बनेगा। लेकिन साइड पे जब ये मेजरमेंट करेगा तो मेजरमेंट ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी? अब यहां से आप उसको पकड़ सकते हैं। कैसे? अब ये तो आपको पता है कि जो ड्राइंग में कवर्ड एरिया गिवन है वो शेड्स के बगैर है, ठीक है, ये शेड्स के बगैर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको मेजरमेंट करेंगे ड्राइंग से, अब आपके पास ये ड्राइंग है आपके सामने है, ठीक है। अगर आप शेड्स को इनका एरिया ले लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट आप यहाँ से लेकर इसका एरिया यहाँ से ले लेते हैं,
फिर आप इसका ले लेते हैं, ठीक है। ये एरिया का कमांड थोड़ी सी इसमें आगे पीछे हुई पड़ी है। यहाँ पे ले लेते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इसको आप करते करते यहाँ पे, इसको अभी मैंने आगे जाना है, शेड्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे मैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर पे कितना बन रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो ऑटो कैड है उसमें तो 1 इंच की भी गलती नहीं आ सकती, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा मसला है, यहाँ पे देखें आपके पास तकरीबन 2691.875 बन रहा है, ठीक है, शेड्स के साथ अंदर अंदर, यानी कि इन एरियाज को लेके। अब अगर हम 2691 प्लस, ठीक है, अब यहां से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम करें, ये भी शेड आ रहा है, ये भी शेड आ रहा है, ये भी शेड आ रहा है, और यहां तक ये आ रहा है 315,723 इंटर। ये आ रहा है आपका 3006.723 शेड के साथ। और शेड के बगैर कितना आ रहा है? शेड के बगैर आपका आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2747.06। यानी कि साइड पे अगर 1 फुट 6 इंच का शेड देगा, तो अगर वो इससे 1 रुपए भी ज्यादा मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको गर्दन से पकड़ना है कि यार ये क्या कर रहे हो आप। तो यहां से आप उसको एक ग्रैब कर सकते हो। अब आपने कंट्रैक्ट कैसे करना है उसके साथ, मैं कंट्रैक्ट में भेज भी दूंगा आपको। आपने कंट्रैक्ट कैसे करना है, देखिए उसको, कोई भी ठेकेदार है, ठीक है, ये हम कोई जुल्म नहीं कर रहे कि ये चीज समझा रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ठेकेदार जो है वो लेमैन को खा जाता है, ठीक है, वो खा जाता है। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने उसके साथ कंट्रैक्ट कैसे करना है। आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा, उसमें एक्सकीवेशन जो होती है, एक्सकीवेशन जो होती है वो ओनर के जिम्मे होती है। ये चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, वट एवर कुछ भी हो। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि कल को आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं और कहीं पे जाके आपको नीचे जो है एक हार्ड रॉक मिल जाए, ठीक है, तो वो इशू बन जाता है। इसके बाद जो स्टिरअप फुटिंग एंड कॉलम्स हैं, अगर रेट ठेकेदार ले रहा है 420 रुपए या 430 रुपया स्क्वायर फीट, तब वो ये करके देगा। लेकिन अगर वो रेट ले रहे हैं 280 रुपए या फिर 310 रुपए, तो जो शटरिंग या स्टिरअप, जो कॉलम की या बीम के अंदर जो स्टील आएगा, जो कॉलम के अंदर स्टील आएगा, जो हम प्लानिंग में कर रहे हैं, जो मैट फाउंडेशन में यानी कि रॉक फाउंडेशन में जो स्टील आएगा, वो किसके जिम्मे होगा? वो क्लाइंट के जिम्मे होगा। बाकी जो भी ब्रिक वर्क होगा, जिसको हम कहते हैं ईंटों का काम होगा, जो भी ब्रिक वर्क होगा, प्लिंथ बीम, यानी प्लिंथ बीम तक, प्लिंथ बीम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन बनाई, यहाँ तक आपका ये ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे आपकी एक बीम आनी है, तो प्लिंथ बीम ये है। तो जो भी आपकी प्लिंथ बीम होगी, वो भी कौन करके देगा? वो भी ठेकेदार करके देगा ब्रिक वर्क का। इसमें केमिकल होता है ताकि सेम ऊपर ना आए, बिटूफ्लेक्स उसको कहते हैं, पॉलिथीन होती है, और डैम प्रूफ मटेरियल के लिए यूज होगी। ईंटों का काम जो है लिंटल बीम तक वो पूरा करके देगा, चुनाइयों का काम। ये सारा मैं लेबर रेट की बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, ये एग्रीमेंट आपने अपने पास संभाल के रखना है। बैंड बीम, बैंड बीम जिसको हम कहते हैं, लिंटल बीम भी इसको कहते हैं, जो 7 फुट जो हमारे पास चुका वो दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर जो घूम के आती है, बैंड बीम होती है। अब बैंड बीम हमारे पास क्या है कि टोटल जो बैंड बीम है,
वो भी विंडोज एंड लिंटर लेवल के ऊपर ठेकेदार देगा। लेकिन स्टील फिक्सिंग जो उसकी होगी, अगर लेबर रेट कम दे रहा है जैसे मैंने पहले बताया, वो क्लाइंट देगा। फिर है ब्रिक वर्क अप टू स्लैब लेवल। फिर ईंटों का काम जो है आपका, ये बीम आ गई, फिर स्लैब लेवल तक ईंटों का काम होगा। ठीक है। वो कौन देगा? वो आपका देगा ठेकेदार। प्लाईवुड शटरिंग जितनी भी होती है, चाहे रेट कोई सा भी हो, चाहे रेट कोई सा भी हो, चाहे 310 रुपये है, चाहे 280 रुपये है, वो आपको ठेकेदार करके देगा। बिग सिटीज में जैसे इस्लामाबाद है या लाहौर है, कराची हो गया, वहां पे जो वो 450 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं, 460 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं, उसके अंदर जो स्टील की चौकाठें होती हैं, फ्रेम डोर्स और विंडोज जो होती हैं, उनको हम लेके आके देते हैं, ये फिटिंग उनके जिम्मे होती है। लेकिन अगर लकड़ी के दरवाजे हों, वुड के, तो ये जो फिटिंग होती है ये हमारे जिम्मे होती है। प्लस्तर जो होता है ये A to Z ये ठेकेदार करेगा, चाहे 280 का रेट है, चाहे 290 का रेट है, चाहे 310 का रेट है, ये ठेकेदार करेगा। पहले आपने क्रिस्टल क्लियर होना है ड्राइंग के ऊपर, ताकि आप उसको वहां से गर्दन से पकड़ सको ठेकेदार को। ठेकेदार यहाँ पे परेशान हो जाता है। आपके पास 3 टैंक होते हैं। एक आपके पास जो है वो सेवरेज टैंक हो गया, एक सेवरेज टैंक हो गया आपके पास। एक आपके पास जो है यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एक आपके पास गटर वगैरह सेवरेज हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, एक आपके पास ओवरहेड वाटर टैंक हो गया। बिग सिटीज में क्या होता है कि अगर आपके पास 460 या 450 रुपए स्क्वायर फीट है, तो बिग सिटीज में ये होता है कि नीचे वाले जो 2 टैंक होते हैं वो ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, ऊपर वाला एक टैंक मालिक करके देते हैं। लेकिन अगर रेट 280 रुपये, 290 रुपये यानी छोटे सिटीज की बात हो, तो उसमें क्या होता है कि जो ठेकेदार है वो एक टैंक करके देगा। वैसे वो करके देगा नहीं, लेकिन आपने उस पर फोर्स करना है। ठीक है। अभी जो है मैं होम टाउन दोबारा आया हूँ। ठीक है। वाई बिकॉज मेरी जो सिस्टर है उनका घर बन रहा है माशाल्लाह। तो वहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये रूल क्यों बता रहा हूँ कि ये हर जगह डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ठेकेदार करके नहीं दे रहा था, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन भी करके नहीं दे रहा था, वो मैंने खुद करवाया है। सॉरी, प्लस्तर करके नहीं दे रहा था, वो मैंने खुद करवाया कि आप प्लस्तर भी करके दोगे एक्सटीरियर का, कहता नहीं अंदर वाला करके देंगे। दूसरी बात क्या है कि वो आपको फंसाते हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं कि वो करके दो, आ, हम टैंक हम एक भी करके नहीं देंगे। तो आपने उनसे एक टैंक भी लेना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है ये आपने उनसे लेना है, लाजमी लेना है। कैसे करके नहीं देंगे? डेफिनेटली करके देंगे, इनको फायदा है, इसके अंदर भी फायदा है। ठीक है। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, जिस तरह एक क्लाइंट को अच्छा ठेकेदार से जरूरत होता है, उसी तरह एक ठेकेदार को एक अच्छा क्लाइंट की जरूरत होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है? ओवरहेड वाटर टैंक। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है, नहीं है तो छोड़ दें। छोटे शहरों में नहीं होता, बड़े शहरों में होता है। कोई से 2 टैंक वो करके देगा, या ऊपर वाला या नीचे वाले दो। 0 नंबर चिप्स हम इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन छोटे शहरों में क्या होता है, छोटे शहरों में जहाँ पे 310 स्क्वायर फीट रेट है, 320 स्क्वायर फीट रेट है, वहां पे जो 0 नंबर चिप्स है ये इंक्लूड नहीं होती। स्लैब का प्लस्तर हम नहीं करते, लेकिन जहाँ पे सीलिंग नहीं देनी वहां स्लैब का प्लस्तर ये लोग करके देंगे। ठीक है। ये आपने याद रखना है। फर्श कच्चा ये लोग करके देंगे, पीसीसी ऑन ब्रिक ब्लास्ट ये लोग करके देंगे। पीसीसी कहेंगे, 148 कहेंगे, वो करके देंगे। या अगर फर्श डालने का कहेंगे, आपको ये फर्श डाल के भी दे देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्क कौन कौन सा होता है? एक्स्ट्रा वर्क कौन कौन सा होता है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, स्कोप में नहीं होता? देखिए, एक तो खुदाई होगी। आपने उससे पूछना है कि अगर हम एक्सकेवेशन आपको ठेका दें, आप कितने में करके दोगे? अच्छा ठीक है, उनके सिग्नल नहीं है शेख हम सबके, आप कितने में करके दोगे?
तो ये क्वेश्चन इज वेरी वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये खुदाई हमें कितने में करके दोगे। सेकंड, घेरा जिसको हम इंजीनियरिंग फील्ड कहते हैं, घेरा होता है उसको हम इंजीनियरिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि 6 इंच जो है हमारे पास बजरी होती है मोटा, ठीक है, मोटी सी उसमें जिसको हम कंपैक्ट करते हैं, ठीक है, मोटी सी बजरी होती है। घेरा होता है एक किस्म का, 6 इंच का उसमें एग्रीगेट होता है, और उसमें हम लाइम स्टोन मिक्स करते हैं 25%। 25% हम लाइम स्टोन मिक्स करते हैं। 20 रुपीज वो हमें कितने में करके दोगे, ये आपने पता करना है। अगर वो कहेगा आप खुद करो, तो आपने कभी भी खुद नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो आपको पता है कि आप इंजीनियर है, और इंजीनियर पूरा दिन वहां पे नहीं ठहर सकता धूप के अंदर। तो ऑलवेज, मैं आपको मैनेजमेंट क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक दीवार है, एक दीवार है, और क्लाइंट जो है वो इतना अमीर नहीं है, क्लाइंट नॉर्मल है। अब उस दीवार है और उसके अंदर प्लॉट है। अब एक दिन के अंदर हम उसमें, हमारे पास एक ऑप्शन है कि एक दिन के अंदर हम एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं और दीवार भी गिरा सकते हैं एक्सकेवेटर से। इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ डेज सेफ हो जाएंगे। या फिर एक और काम कर सकते हैं, हम लेबर मंगवाएंगे, एक दिन हम निशान लगवाएं और एक दिन में हम दीवार गिराएं। खैर, नंबर ऑफ लेबर हम 2 लगा लेंगे या 3 लगा लेंगे। आपके ख्याल से विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं मेरे, प्लानिंग के, तो व्हाट यू विल डू? और मटेरियल को रिसाइकल भी करना है हमने, ब्रिक को रिसाइकल भी करना है। तो क्या करेंगे आप लोग? लेबर प्रेफर, ठीक है, कुछ और, कोई और? कोई और बताए, क्या प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल से सारे सही हुए हैं। हामिद अनवर। एहसन, आप क्या प्रेफर करेंगे, मलिक एहसन? वो साथ में स्वयं हैं। चलें। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, तो इंजीनियरिंग फील्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, ये जो कंपेक्शन है, कंपेक्शन में क्या होता है, देखें, कंपेक्शन में ये है कि अब हमारे पास जो है 1500 रुपये पर घंटा हमसे लेगा प्लेट कंपेक्टर। ये भी एक्स्ट्रा वर्क में इंक्लूड है। लेकिन जो बड़े, जो छोटे शहर हैं, उसमें 310 रुपये या 320 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर जो प्लेट कंपेक्टर है, ये हमें कौन देगा? ये हमें ठेकेदार देगा। लेकिन बिग सिटीज में क्या होता है, प्लेट कंपेक्टर जो है वो 1500 रुपये एक घंटा लेते हैं। अभी खैर बढ़ गया, अभी तकरीबन 2500 रुपया हो गया है पर घंटा वो आपसे लेगा। इसमें फिर आपके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और 0 नंबर चिप्स है, 45 रुपीज गैलन। इसको आप जरा चेक करें कि यूएसए का जो गैलन है वो कितने रुपए है। ये जरा चेक करें आप, कितने रुपीज गैलन है। तो ये आपसे एक्स्ट्रा वर्क में ये इंक्लूड करेगा, 45 रुपीज गैलन। सेप्टिक टैंक, ये भी 45 रुपीज गैलन आपसे करेगा। ठीक है। और इन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम हम लिखते हैं, वैसे ये होता नहीं है, इसको हम ऐड नहीं करते। मायरमेंट्स जो होती है वो हम अंदरी अंदरी सारी जो मायरमेंट्स होती है वो हम लेते हैं। अब बात करते हैं पैरापेट वॉल के ऊपर। देखिए, पैरापेट वॉल कौन सी वॉल होती है? पैरापेट वॉल, आप, जो घर है आपका, आप देखते हैं कि ऊपर चारों तरफ जो है छत, छत जब आती है तो ऊपर हम दीवार देते हैं फॉर सेफ्टी, वो पैरापेट होती है।
तो वो हमेशा आपके लेबर की हाफ होती है। यानी अगर आपका लेबर रेट है 460 रुपए, तो वो आपकी 230 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर आपकी बात बनेगी। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो पैरापिट वॉल होती है वो हमेशा आपकी आधी होती है। अगर कोई कंट्रैक्टर रेट कम नहीं कर रहा, आप क्या करोगे? आप अगर वो 310 रुपए पे कह रहे नहीं मैं इसी पे ही लूंगा, मैंने पूरे घर का इसी पे लिया है, तो उसको आप फिर भी मौके के ऊपर 20 से 30 रुपए तोड़ो, उसको आप 280 रुपए स्क्वायर फीट पे लेके आओ। फिर आपके पास है बैक फिलिंग, ये 10 रुपये क्यूबिक फीट होती है। अभी आपके ऊपर है, आप वहां से बात करते हो बैक फिलिंग के लिए, वहां से एक्सकेवेटर आता है या फिर लेबर आते हैं, वो आपसे एक स्पेसिफिक लमसम चार्जेस, इसके लिए लमसम चार्जेस फिक्स किया करें। इसके लिए लमसम फिक्स किया करें, क्योंकि लमसम का फायदा क्या होता है कि आपकी जान बिल्कुल छूट जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखें। ऑलवेज सेलेक्ट द लमसम फॉर द बैक फिलिंग। रूफ ट्रीटमेंट चिप्स जो होती है ये भी बायर होती है, ग्राइंडिंग भी बायर होती है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से आउट होती है। और वो एरिया वो एरिया जो बिल्डिंग के बाहर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है, आपकी यहां से लेकर यहां तक बिल्डिंग है। पैरापेट वॉल हमेशा हाफ करें। पैरापेट वॉल जो होती है, पैरापेट 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 वॉल, ठीक है, ये हमेशा हाफ करें। और जो रूफ मटेरियल है वो अगर ज्यादा कर रहा है तो उसको तोड़ें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके सामने ये जो ओपन एरिया है, ये वाला जो भी कवर्ड एरिया से बाहर है, उसका अलग से स्क्वायर फीट आपके पास होता है, वो हमारे ऊपर होता है। अगर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट मजीद देते हैं उसके ऊपर, तो वो आपको फिक्स करके दे देते हैं। मेरी मानते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको दें मजीद, एज पर साइड दें, ठीक है। और वैसे डेली पे ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर आपके लिए मसला बनेगा। अगर वुड वर्क है, वुडन फ्रेम है, तो 2,000 रुपये लेबर चार्जेस हैं उसको लगाने के। और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो है ये एक्स्ट्रा से 80 रुपये स्क्वायर फीट वो लेगा। अब फिनिशिंग वर्क में जो टाइल वर्क है, कंप्लीट वॉशरूम की टाइल्स हो गई, 8 फीट तक जो दीवारों पे हम लगाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, 270 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर। वैनिटी, वैनिटी किसको कहते हैं? ये जो शैंक होते हैं, ये जो सिंक्स वगैरह होती हैं, ये इंक्लूड है। स्टेयर मार्बल्स हो गए, किचन काउंटर मार्बल हो गए, फ्लोर मार्बल A to Z, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड पेंट हाउस जो आपके ऊपर ममटी होती है। और एक्स्ट्रा वर्क जो स्कोप के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्लस प्लम्बिंग वर्क, लाइट्स एंड फैन ऑन, 45 रुपये स्क्वायर फीट। मार्बल और रगड़ाई जो है, ठीक है, ये आपके पास 30 रुपये स्क्वायर फीट होता है। इसको आप तोड़ सकते हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं। टू पे द अमाउंट ऑफ रनिंग पेमेंट एट सेम टाइम वर्क डे हैज बीन कंप्लीटेड, यानी जब काम कंप्लीट हो जाएगा मैं पेमेंट उस दिन दूंगा। कंट्रैक्टर इन्फॉर्म करेंगे, अगर कोई भी चेंजेस आपने करनी है आप कंट्रैक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अपॉइंट एन एजेंट टू पे फॉर वर्क एंड मेक डिसीजन ऑन ओनर बिहाफ इन केस वेयर ओनर इज अनअवेलेबल टू डू सो टू अवॉइड द डिलेस, ठीक है, जहाँ पे होगा तो हम डिलेस को अवॉइड करेंगे। अभी तक तो आपको डिलेस तक आप लोग नहीं आए तो आपको नहीं पता, तो इनशाला आप ये भी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरी गेम चल रही होती है वो यहाँ इसी बेस पे चल रही होती है। अब इसको बनाने के लिए 6 महीने है या 7 महीने है या 8 महीने है या 9 महीने है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। तो अभी जवाद फैसल ने साहब ने कहा जवाद फैसल साहब ने कहा कि मोर बेटर इज लेबर, और आई एग्री विद इंजीनियर जवाद। इनका नाम भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलें, कि हाँ वाकई लेबर इज गुड। क्यों? अगर एक्सकेवेटर आएगा तो ईंटें टूट भी सकती हैं, वो मिट्टी के अंदर मिक्स भी हो सकती हैं, तो रिसाइकल नहीं हो सकती। उसको हम कहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं? उसको हम वाटर बाउंड कर सकते हैं। वाटर बाउंड का मतलब क्या है? अगर हम अनपढ़ जबान में कहें, अनपढ़ जबान में कच्चा, फर्श को कच्चा करना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इसी बेस के ऊपर फिर जब हमारे पास आता है
फिर उसके ऊपर हम प्लान करते हैं कि हमने कितने टाइम में ये देना है, इसी के ऊपर कितनी लेबर लगेगी, और ये काम कितने टाइम में होगा। तो हमेशा एक बात याद रखें, ठेकेदार को आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर फंसा सकते हैं, साइट पे नहीं फंसा सकते, ये लोग बहुत तेज होते हैं। ठीक है, ये आपको 2 मिनट में घुमा भी सकते हैं, और 2 मिनट के अंदर ये आपको रुला भी सकते हैं। ठीक है, तो वी आर इंजीनियर्स, तो हमने इनको रुलाना है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे सही चलेंगे